देखो, ये बच्चा आपको वज्रासन में बैठ के बताएगा कि वज्रासन में कैसे बैठना चाहिए। तो अगर देखो, आयुर्वेद में बहुत इम्पोर्टेंट आसन है वज्रासन। तो आप खाना खाने के बाद में 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक वज्रासन में बैठते हो तो इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है उसके लिए बेस्ट होता है वज्रासन। इसके बाद में डाइजेशन, जिसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाने का पाचन नहीं होता, खाना खाने के बाद में पेट भरा भरा सा रहता है, उसके लिए बेस्ट है वज्रासन। खाना खाने के बाद में 10 से 15 मिनट तक इस आसन में आपको बैठना है। इसके बाद में जोंडिस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, उसमें भी मोस्ट कॉमन है डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, तो उसमें बेस्ट होता है वज्रासन। तो जिसको जॉन्डिस है ना, उसको है ना वज्रासन में ज़रूर ज़रूर बैठना चाहिए। फिर गोल ब्लेडर, जिसको गोल ब्लेडर स्टोन है, गोल ब्लेडर पॉलिप है लेकिन साइज कम होनी चाहिए, उसमें भी बेस्ट होता है वज्रासन। ठीक है। फिर एसिडिटी, GERD, जिसको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, जो डेली के है ना ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेनिटिडीन, एंटाएसिड सिरप, ये एसिडिटी वाले मेडिसन लेते हैं तो उनको भी वज्रासन में बैठना चाहिए। फिर जिसको नाइट फॉल होता है ना, सेक्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी वज्रासन में बैठना चाहिए, यह भी इम्पोर्टेंट है। जिसको नाइट फॉल होता है, सेक्स की प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए बेस्ट आसन होता है वज्रासन। और फिर जिसको पीरियड की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड रहते हैं, कभी 2 महीने से आते हैं, कभी 15 दिन से आते हैं, कभी 3 महीने से आते हैं, और पीरियड के टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कम ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा पेन होता है, या बल्कि यूट्रस होता है, PCOD होता है, कोई शिस्ट हो गई, तो उसमें भी बेस्ट काम करता है वज्रासन। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है सियाटिका, है ना, जिसको सियाटिका की प्रॉब्लम होती है उसमें भी बेस्ट होता है वज्रासन। ठीक है। और नेक्स्ट है LBP, लोअर बैक पेन, जिसको कमर का दर्द रहता है, उसको भी खाना खाने के बाद में 10 से 15 मिनट तक वज्रासन, इस आसन में बैठना चाहिए। और ये देखो कंटिन्यू करना है आपको 1 2 3 4 महीने तक। ऐसे नहीं कि आपने 5 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, ऐसे आपको नहीं करना है। फिर अगर आप वज्रासन में बैठते हो तो इससे लीवर भी हेल्थी रहता है ना, लीवर ठीक रहता है, तो लीवर की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। जैसे मैंने जॉन्डिस बताया, हिपेटोमेगेली बताया, फैटी लीवर हो गया, ग्रेड 1 हो गया, ग्रेड 2 हो गया, और SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, हिपेटोसाइट सेल होती है वो डैमेज हो रही है ना। और मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है एल्कोहलिक पेशेंट में। एल्कोहलिक पेशेंट में क्या होता है, SGOT और SGPT तो नॉर्मल रहते हैं लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी बेस्ट काम करता है वज्रासन। इसके बाद में पेनक्रियाज, यह पेनक्रियाज के लिए भी बेस्ट होता है, तो जिसको डायबिटीज़ है उसको ज़रूर ज़रूर वज्रासन करना चाहिए। ठीक है। तो किस किस में बेनिफिट है, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, जॉन्डिस हो गया, गोल ब्लेडर स्टोन हो गई, पॉलिप हो गई, गोल ब्लेडर की साइज बढ़ी हुई है उसमें, फिर एसिडिटी हो गई, GERD हो गया, और सेक्स की प्रॉब्लम हो गई जैसे नाइट फॉल हो गया, पीरियड की प्रॉब्लम हो गई जैसे PCOD हो गया, बल्कि यूट्रस हो गया, इरेगुलर पीरियड हो गए, सियाटिका हो गया, LBP हो गया। और देखो इम्पोर्टेंट है OA, ओस्टियो आर्थराइटिस, तो जिसको OA हो गया है उसको ये आसन नहीं करना है, जिसको नहीं हुआ वो कर सकता है ताकि मेरे को OA आगे के लिए नहीं हो, लेकिन जिसको हो गया है उसको वज्रासन में नहीं बैठना है। फिर पेनक्रियाज के लिए भी बेस्ट है, तो जिसको डायबिटीज है